Hello everyone. Our today's topic is Standard 1 English textbook lesson number 9 Soham's ball. Soham and Sam are playing football. Sam kicks the ball. It goes into Mr. Mane's garden. सैम और सोहम जो ये दो लड़के हैं ये फुटबॉल खेल रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है फुटबॉल ये पैरों से खेलने वाला गेम है। तो सैम किक्स द बॉल। सैम बॉल को जोर से पैर से किक मारता है। इट गोज इनटू मिस्टर मानीज गार्डन। और वो बॉल जो है सैम ने किक मारने के बाद वो बॉल मिस्टर मानी जो है उनका एक गार्डन रहता है उस गार्डन में वो बॉल चली जाती है। जैसे कि आपको दिख रहा है सोहम और सैम बड़े ही मज़े से फुटबॉल ये गेम खेल रहे हैं। और खेल खेल में जब सैम किक मारता है उस बॉल को तो वो बॉल मिस्टर माने इनके गार्डन में चली जाती है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। सैम आस्क्स फॉर द बॉल। एक्सक्यूज मी, मे आई हैव द बॉल प्लीज? श्योर, हियर इट इज। तो जब किक मारने के बाद मिस्टर मानी इनके गार्डन में बॉल चली जाती है तो सैम उनसे बॉल मांगने के लिए जाता है। एक्सक्यूज मी, मे आई हैव द बॉल प्लीज? सुनिए, क्या आप मुझे मेरा बॉल वापस देंगे प्लीज़? बहुत ही रिक्वेस्टिंग और पोलाइट तरीके से सैम उनसे बात करता है। तो उस पर मिस्टर माने बोलते हैं श्योर, हियर इट इज़। क्यों नहीं, ये लो तुम्हारी बॉल। और इस तरीके से सैम खुश हो जाता है क्योंकि मिस्टर माने उसको उसकी बॉल वापस दे देते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करनी है कि सैम ने जब बॉल मांगने के लिए गया तो उसने एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ इन शब्दों का इस्तेमाल किया जो रिक्वेस्टिंग वर्ड्स हैं। आफ्टर सम टाइम अगेन द बॉल गोज इनटू मिस्टर मानीज गार्डन। नाउ सोहम आस्क्स फॉर द बॉल। गिव मी द बॉल। नो आई वोंट, सेड मिस्टर माने। कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम बॉल जो है वो वापस मिस्टर मानीस के गार्डन में चला जाता है। किक मारा होगा या तो सोहम ने या तो सैम ने, लेकिन पिछली बार सैम बॉल मांगने के लिए गया था, इस बार सोहम मांगने के लिए जाता है। नाउ सोहम आस्क फॉर द बॉल। तो सोहम जब मांगने के लिए जाता है तो सोहम वहाँ पे जाके बोलता है गिव मी द बॉल, मुझे बॉल वापस दो। तो उस पर मिस्टर माने एकदम गुस्से से बोलते हैं नो आई वोंट, नहीं मैं नहीं दूंगा। तो बच्चों आपको यहाँ पे सोचना है, सोहम को अगर आप देखेंगे पिक्चर में तो उसने फेस देखिए कैसा बनाया है और वो किस तरीके से बोल रहा है गिव मी द बॉल, मुझे बॉल दो। और जैसे कि अगर आपको लास्ट टाइम का याद होगा सैम ने बहुत ही रिक्वेस्टिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया था, जैसे कि एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़, मे आई हैव। तो लेकिन सोहम ने इन वर्ड्स का इस्तेमाल न करते हुए डायरेक्टली उनसे बोला गिव मी द बॉल, मुझे बॉल वापस दो। तो बच्चों ये तरीका जो सोहम ने अपनाया है वो बहुत ही गलत है। इस तरीके से हमें किसी से भी बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो अब हम आगे देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है, क्योंकि फ़िलहाल तो मिस्टर माने ने उसे बॉल देने से बिल्कुल ही मना कर दिया है कि नो आई वोंट, मैं बॉल नहीं दूंगा। Why does Mr. Mane say no? How is Soham feeling? How is Mr. Mane feeling? अब ये 3 क्वेश्चन है हमारे सामने। पहला क्वेश्चन, Why does Mr. Mane say no? मिस्टर माने ने उसे नहीं क्यों कहा, उसे बॉल देने से मना क्यों किया? तो जिसका आंसर मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। मिस्टर माने ने उसे बॉल देने से मना इसलिए किया क्योंकि जिस तरीके से उसने बॉल पूछा था, बॉल मांगा था, वो बहुत ही गलत तरीका था। हमें हमारे बड़ों से या किसी से भी इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ इज सोहम फीलिंग? सोहम को कैसा लगा जब मिस्टर माने ने कहा कि नो आई वोंट? तो सोहम को बुरा लगा होगा। ही माइट हैव फील बैड, सैड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज मिस्टर माने फीलिंग?
मिस्टर माने को कैसा फील हो रहा होगा? उन्हें भी बुरा लगा होगा, क्योंकि वो उम्र में सोहम से बड़े हैं। तो हमें बड़ों से इस तरीके से बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उनसे पोलाइटली बात करनी चाहिए। तो मिस्टर माने को भी काफ़ी बुरा लगा होगा, उन्हें गुस्सा आया होगा, वो एंग्री हुए होंगे। और सोहम को भी बुरा लगा होगा कि मेरे मांगने के बाद उन्होंने बॉल मुझे क्यों नहीं दी। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। वाई डज मिस्टर माने से नो, हाउ इज सोहम फीलिंग, एंड हाउ इज मिस्टर माने फीलिंग। So let's see what happened next. Soham tries again. Uncle, may I have the ball please? How does Mr. Mane feel now? Soham tries again, यानी कि सोहम दोबारा कोशिश करता है। और कोशिश करने के बाद वो किस तरीके से बात करता है? अंकल, मे आई हैव द बॉल प्लीज। इस तरीके से सवाल सैम ने उनसे पूछा था जब पहली बार बॉल उनके गार्डन में गई थी। अंकल, मे आई हैव द बॉल प्लीज, क्या मुझे बॉल वापस मिलेगा प्लीज? तो प्लीज इन शब्द का इस्तेमाल किया सोहम ने। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ डज मिस्टर माने फील नाउ? अब मिस्टर माने उनको कैसा लग रहा होगा? तो उनको खुशी हुई होगी कि इस बच्चे ने अपने बोलने का तरीका बदल दिया है। पिछली बार उसने बहुत ही रूडली तरीके से बात की थी और एक ऑर्डर जैसे हम करते हैं उस तरीके से मुझसे बात की थी कि गिव मी द बॉल। अब उसने अपने बोलने का तरीका बिल्कुल ही बदल दिया है और उसने बहुत ही रिक्वेस्टिंग तरीके से मुझसे पूछा है कि अंकल, क्या आप मुझे मेरा बॉल वापस दोगे? तो मिस्टर माने को अभी वाकई में बहुत ही अच्छा फील हुआ होगा। वो खुश हुए होंगे कि इस बच्चे ने अभी मुझसे बहुत अच्छे से बात की है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो मिस्टर माने उसको बॉल दे देते हैं और सोहम बड़े ही खुश होकर बोलता है, थैंक यू सेड सोहम। सोहम उनको थैंक यू इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्हें ग्रीट करता है, थैंक यू बोल रहा है क्योंकि मिस्टर माने ने उसे उसकी बॉल वापस दे दी। तो हमने कुछ वर्ड्स देखे अभी, जैसे कि थैंक यू, एक्सक्यूज मी। तो इन वर्ड्स का हमें हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में यूज़ करना है। नाउ लेट्स सी मैजिक वर्ड्स। यहाँ पे वो लड़की पूछ रही है, कैन यू गिव मी अ बुक? क्या मुझे तुम किताब दोगे? और वो लड़का बोल रहा है, श्योर, हियर इट इज़। क्यों नहीं, ये लो बुक। और वो उसे बुक दे रहा है। तो अभी हम कुछ मैजिक वर्ड्स सीखने वाले हैं। सो लेट्स सी मैजिक वर्ड्स वन बाय वन। जैसा कि इस कॉन्वर्सेशन में आपने देखा कि वो लड़की उस लड़के से हेल्प मांग रही है, वो बुक मांग रही है और वो लड़का बहुत ही खुशी खुशी उसे बोल रहा है, श्योर, हियर इट इज। तो हेल्प करने के बाद वो उसे थैंक यू कहता है कि थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की, थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प की। तो हम थैंक यू इस शब्द का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारी कोई मदद करता है और वो मदद किसी भी तरीके से हो, किसी भी रूप से हो, तब हम उस इंसान को थैंक यू कहते हैं। और वो कोई भी हो सकता है, हमारी उम्र के, हमसे बड़ी उम्र के, हमसे छोटी उम्र के। हमारी अगर कोई भी मदद कर रहा है तो हम उसे थैंक यू ज़रूर कहते हैं। जब हम किसी को थैंक यू कहते हैं तो बदले में सामने वाला इंसान हमें वेलकम कहता है। उसका मतलब ये रहता है कि अगर हमें वापस कभी भी ज़रूरत पड़ी उनसे हेल्प मांगने की, तो वो बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं हमारी मदद करने से। तो हमें भी, अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं और अगर हम सामने वाला इंसान थैंक यू बोल रहा है, तो हमें उसे बदले में वेलकम कहना है, क्योंकि हमें ये बहुत ही अच्छी आदत रहती है कि हम किसी की भी हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग भी स्कूल में जब आते हो, आपके पास कभी पेंसिल नहीं रहती, कभी इरेज़र नहीं रहता है, तो आपके जो बेंच पार्टनर हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनसे आप बोलते हो कि मे आई हैव योर पेंसिल प्लीज़, क्या आप मुझे आपकी पेंसिल दोगे? तो आपके फ्रेंड्स या आपके बेंच पार्टनर्स आपको हेल्प करते हैं, वो आपको पेंसिल देते हैं, तो आप बदले में उन्हें थैंक यू कहोगे और वो आपको वेलकम कहेगा। अब यहाँ पर ये बच्चा स्नीजिंग कर रहा है, छींक रहा है,
उसके हाथ में रुमाल है जो उसने उसकी नोज़ पर रखा है। छींकते वक्त हम हमारा नाक और मुंह ये दोनों कवर करते हैं ताकि जो छींक है वो किसी छींक करते वक्त जो पानी है वो किसी और के ऊपर ना जाए, और हम बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी। तो ये एक मैनर वर्ड है, ये एक मैजिक वर्ड है जो हमें इस्तेमाल करना है। अब हमने एक्सक्यूज़ मी क्यों बोला? क्योंकि किसी और को डिस्टर्ब ना हो या किसी और को हमारी छींक से प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हमने ये एक मैजिक वर्ड का इस्तेमाल किया जो है एक्सक्यूज़ मी। तो एक्सक्यूज़ मी ये मैजिक वर्ड हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे सामने कोई चल रहा है और हमें जगह नहीं है जाने के लिए और हम उसके पीछे हैं, तो हम उसको बोल लेंगे एक्सक्यूज़ मी। तो वो आदमी या वो इंसान थोड़ा सा हट जाएगा और हमें जाने के लिए जगह देगा। तो ये ऐसे कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पर हम इस मैजिक वर्ड का यानी कि एक्सक्यूज़ मी इस मैजिक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं या हमें करना चाहिए। या जब आपकी टीचर ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रही है और आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको एक्सक्यूज़ मी टीचर इस शब्द का इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा, टीचर आपको साइड देंगे और आपको ब्लैक बोर्ड पे जो भी लिखा है वो आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट कुछ मैजिक वर्ड्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि एक बच्चे का पैर दूसरे बच्चे के ऊपर पड़ गया है, गलती से लग गया है, तो उसने उसे सॉरी कहा है, आई एम सॉरी। तो उसके बदले में उस दूसरे बच्चे ने कहा है इट्स ओके। कई बार ऐसा होता है, भीड़ में हमारा धक्का किसी को लग जाता है या हमारा हाथ किसी को लग जाता है, या गलती से अगर हमने किसी को दुख पहुंचाया है, गलती से, जानबूझ के मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, गलती से अगर हमने किसी को दुख पहुंचाया है, तो हम उसे आई एम सॉरी इस मैजिक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इससे सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि उसने जो गलती की उसकी वो माफ़ी मांग रहा है, और वो सामने वाला इंसान हमें खुशी खुशी माफ़ कर देता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, जब उस बच्चे का उस दूसरे बच्चे पे पैर पड़ा तो उसने तुरंत कहा आई एम सॉरी, और दूसरे बच्चे ने भी रिप्लाई किया इट्स ओके, क्योंकि गलतियाँ हो जाती है और शायद ये जानबूझकर नहीं किया होगा। तो स्टूडेंट्स क्लास में भी हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स के साथ होती रहती हैं। हम गलती से किसी की कोई चीज़ ले लेते हैं, या गलती से हमारा किसी को धक्का लग जाता है, हाथ लग जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो हमें आई एम सॉरी इस मैजिक वर्ड का इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो आइए अभी हम देखते हैं कुछ मैजिक वर्ड। मैजिक वर्ड हमने इसलिए नाम दिया है क्योंकि ये मैजिक वर्ड्स हमें हमारे डेली कम्युनिकेशन स्किल में, जब हम फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, हमारे टीचर्स से बात कर रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स के साथ बात कर रहे हैं, हमारे नेबर्स पड़ोसी के साथ बात कर रहे हैं, तो ये जो हम मैजिक वर्ड्स है ये हमें हमारे कम्युनिकेशन स्किल में, हम जो रोज़ बात करते हैं उनमें ये आने बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा नेचर पोलाइट बनता है, सॉफ्ट बनता है। तो पहला मैजिक वर्ड है थैंक यू। जैसे कि मैंने आपको बताया, थैंक यू इस मैजिक वर्ड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारी कोई हेल्प करता है, जब कोई हमारी मदद करता है। जैसे आपको आपके फ्रेंड ने पेंसिल दिया, इरेज़र दिया, उनकी नोटबुक दी, उनका टेक्स्ट बुक दिया, उनका कभी कभी टिफ़िन शेयर किया, तो आप उन्हें थैंक यू बोलोगे और वो आपका फ्रेंड आपको वेलकम बोलेगा। तो ये था हमारा पहला मैजिक वर्ड। नाउ द नेक्स्ट मैजिक वर्ड इज योर वेलकम। जैसे कि आपने पहले मैजिक वर्ड में देखा कि जब हमें कोई थैंक यू बोल रहा है तो हमें उसे बोलना है योर वेलकम। एक छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, होटल्स में खाना खाने के लिए जाते हैं, तो जब वेटर हमारे पास खाना लेकर आता है तो हम उसे थैंक यू बोलते हैं और वो बदले में हमें योर वेलकम बोलता है। और इसके बोलने का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी और सर्विस चाहिए आपको या कोई भी मदद चाहिए तो आई एम देयर टू हेल्प यू। तो ये कुछ पोलाइट वर्ड्स हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट मैजिक वर्ड इज़ एक्सक्यूज़ मी। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल देखा था, जब हम छींकते हैं या जब हमें साइड चाहिए रहती है तो हम एक्सक्यूज़ मी इस मैजिक वर्ड का हमें इस्तेमाल करना है। एक्सक्यूज़ मी इस मैजिक वर्ड का इस्तेमाल आप स्कूल में, क्लासरूम में बखूबी कर सकते हो।
जब आपकी टीचर ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रही है और आपको पीछे बैठे हो और आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आप बोल सकते हो एक्सक्यूज़ मी टीचर। तो आपकी टीचर आपको तुरंत साइड देगी, उनको समझ में आ जाएगा कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो साइड देंगी और आपको ब्लैक बोर्ड का अब दिखाई देगा। नेक्स्ट मैजिक वर्ड इज सॉरी। जब हम गलती से किसी को दुखा देते हैं, गलती से हमारा जो फ्रेंड है, हमारे जो पेरेंट्स है, गलती से हमारे से कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वो दुखी हो जाते हैं, जिससे वो नाराज़ हो जाते हैं, तो उस वक्त हमें इस मैजिक वर्ड का इस्तेमाल करना है और वो हमारा मैजिक वर्ड है सॉरी। जैसे कि आपको मैं आप ही क्लासरूम का एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपसे आपकी फ्रेंड की नोटबुक नीचे गिर गई है, टेक्स्ट बुक नीचे गिर गई है, तो आप तुरंत बोलते हो आई एम सॉरी, मैं नोटबुक तुरंत उठा देता हूँ। तो ये थे हमारे कुछ मैजिक वर्ड्स, यानी कि जादुई शब्द। इन शब्दों का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो फ्रेंड्स के साथ रिलेशन्स हैं वो बहुत ही अच्छे रहेंगे और हमसे हमारा कोई भी दोस्त, मम्मी पापा बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होगा। और वो मैजिक वर्ड्स हैं थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, वेलकम। तो ये हमारे 4 मैजिक वर्ड्स हैं। सो आई होप कि आपको ये लेसन सोहम्स बॉल समझ में आ गया होगा और आपने मैजिक वर्ड्स भी सीख लिए होंगे। Thanks for watching. Do like, share and subscribe. Stay tuned for more videos. Till then, bye.